नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। हरियाणा में सियासी भूचाल, भाजपा जसपा गठबंधन टूटा, दोनों दलों में सीट शेयरिंग को लेकर बात बिगड़ी। मनोहर लाल ने पूरी कैबिनेट के साथ दिया इस्तीफा। हरियाणा के नए सीएम होंगे नायब सिंह सैनी। सैनी मनोहर लाल के करीबी हैं। कुछ समय पहले ही उन्हें हरियाणा में भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया था। सीए के तहत नागरिकता के लिए पोर्टल लॉन्च, मुस्लिम लीग सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सीए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय ने वेब पोर्टल लॉन्च किया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 12 मार्च को कहा कि राज्य में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं किया जाएगा। केंद्र ने 11 मार्च को इसे पूरे देश में लागू करने का ऐलान किया था। जैसलमेर में तेजस फाइटर प्लेन क्रैश, पीएम मोदी के कार्यक्रम से 100 किलोमीटर दूर हॉस्टल पर जा गिरा। क्रैश होने से पहले दोनों पायलट एग्जिट हुए। तेजस के क्रैश होने की ये पहली घटना है। घटना के समय हॉस्टल के उस कमरे में कोई नहीं था। इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पंत को बीसीसीआई ने फिट घोषित किया। कहा आईपीएल में विकेट कीपिंग और बैटिंग के लिए तैयार ऋषभ। बीसीसीआई ने ही बताया कि गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। सेला टनल खुलने पर चीन बोला, अरुणाचल हमारा हिस्सा। कहा पीएम मोदी के दौरे से मुश्किलें बढ़ेंगी। भारत को वहां जबरन विकास का हक नहीं। भारत के कदम एलएसी पर तनाव को बढ़ावा देने वाले हैं। ये चीनी क्षेत्र है। हमारी सरकार ने कभी भी गैर कानूनी तरीके से बसाए गए अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी। हम आज भी इसका विरोध करते हैं। ये चीन का हिस्सा है और भारत मनमाने ढंग से यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता है। चीन के बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय का जवाब। प्रवक्ता ने कहा पीएम मोदी समय समय पर राज्यों का दौरा करते रहते हैं। ऐसे में दौरों या विकास योजनाओं का विरोध नहीं किया जा सकता। अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम चीन के सामने ये बात पहले भी कई बार रख चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देना हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था। इसके बावजूद कांग्रेस इसके खिलाफ बगावत करती रही। कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति के कारण सीए का विरोध करती थी। हमने कहा था हम सीए लाएंगे। पीएम मोदी ने उनको नागरिकता देकर उनको सम्मान देने का काम किया है। मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी शुरू। 25 सैनिकों ने देश छोड़ा। मालदीव में मौजूद भारत के हेलीकॉप्टर का कंट्रोल अब मालदीव की सेना के पास होगा। मुइज्जू ने कहा था भारतीय सैनिक यूनिफॉर्म या सादे कपड़ों में भी देश में नहीं रहेंगे। सीए के खिलाफ असम में बड़े आंदोलन की तैयारी। गुवाहाटी सील, 30 संगठन एकजुट हुए। इन्हें रोकने के लिए अस्थायी जेल बनाई जा रही। विरोध रोकने के लिए गुवाहाटी में जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। कई थाना क्षेत्रों के खाली परिसरों में अस्थायी जेलें बनाई जा रही हैं। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा राजनीतिक दलों को सीए के खिलाफ बंद की घोषणा करने से पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट का आदेश ध्यान में रखना चाहिए, अन्यथा उन दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर, बिक्री में दूसरे नंबर पर फ्रांस। हथियार बेचने के मामले में पहली बार रूस लुढ़क कर तीसरे पर। बीते 5 साल में भारत ने दुनिया में सर्वाधिक हथियार खरीदे हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे का ऐलान कर दिया है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों के लिए डीए में 4% इजाफे का ऐलान किया है। इस इजाफे के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़कर 50% हो जाएगा। देश में सीए लागू होने के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट। शाहीन बाग और जामिया में सख्त पहरा। संवेदनशील क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की ओर से गहन गश्त और जांच की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर इलाकों में एक और हाईवे को मंजूरी। 6,621 करोड़ रुपए का है प्रोजेक्ट। नितिन गडकरी ने कहा इस हाईवे के निर्माण से सीमाई इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और राज्य का सामाजिक आर्थिक विकास भी होगा। इससे सीमाई इलाकों में पलायन भी रुकेगा। सरकार ने दी बड़ी राहत। अब जून तक फ्री में आधार कार्ड करा सकेंगे अपडेट। फ्री में आधार अपडेट की तारीख बढ़ाकर 14 जून 2024 कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सदियों की गुलामी के कारण जो देश हताशा का शिकार हो रहा था उसमें बापू ने आशा भरी थी, विश्वास भरा था। आज भी उनका विजन हमारे देश को उज्जवल भविष्य के लिए एक स्पष्ट दिशा दिखाता है। जो देश अपनी विरासत नहीं सजो पाता वो देश अपना भविष्य भी खो देता है। आजादी के बाद जो सरकारें रही उनमें देश की विरासत को बचाने की न सोच थी और न ही राजनीतिक इच्छा शक्ति थी।
सीए लागू होने के बाद ममता बनर्जी की चेतावनी, कहा जान दे दूंगी लेकिन बंगाल में किसी भी सूरत में डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दिया जाएगा। सीए कानून को हटाओ, मैंने बीजेपी जैसी बेकार पार्टी कभी नहीं देखी, वो महिलाओं के खिलाफ है। असली हिंदू का मतलब ये नहीं होता कि बाहरी लोगों को हिंदू बनाया जाए। मुझे संदेह है कि इनकी ओर से लाया कानून वैध भी है या नहीं, इसे लेकर केंद्र सरकार की स्पष्टता नहीं है। पीयूष गोयल ने कहा, बांग्लादेश, श्रीलंका और खाड़ी देशों के साथ कई विकसित एवं विकासशील देश भारत से रुपए में कारोबार करना चाहते हैं। भारत के साथ साझेदारी से कारोबार के लेन देन की लागत घटेगी। ये कदम भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा में एक बड़े बदलाव का संकेत है। व्हाट्सएप में अब चैटिंग के समय ही पता चल जाएगा कि चैट सुरक्षित है या नहीं। जल्द रिलीज होगा नया अपडेट। इसकी चैटिंग एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होती है, लेकिन कई बार मेटा के ये दावे खोखले साबित हुए हैं। भारत बोला, यूएनएससी में वीटो से आतंकियों को बचाया गया। चीन का नाम लिए बगैर कहा, इस तरह का कदम गैर जरूरी है। इन हरकतों से दोहरे रवैये की बू आती है। यूएनएससी उन नामों की लिस्ट जारी करता है जिन्हें आतंकवाद की सूची में शामिल किया गया है। हालांकि जिनका नाम खारिज होता है उसे लेकर कोई लिस्ट या कारण सार्वजनिक नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए की अधिक की कई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही 10 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय रेल आधुनिकता की रफ्तार पर ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी और ये मोदी की गारंटी है। विकसित भारत के लिए हो रहे नव निर्माण का लगातार विस्तार हो रहा है। देश के कोने कोने में परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है। नई योजनाएं शुरू हो रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा, 2019 में असम में एनआरसी के नाम पर 19 लाख में से 13 लाख बंगाली हिंदू को लिस्ट से हटा दिया गया था। कई लोगों ने आत्महत्या की थी। मैं पूछती हूँ, अगर वे लोग दरखास्त करेंगे तो क्या उन्हें नागरिकता मिलेगी? उनके बच्चे का भविष्य क्या होगा? उनकी संपत्ति का क्या होगा? इससे आपके सभी अधिकार छीन लिए जाएंगे। आपको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। आपके पास कोई अधिकार नहीं बचेगा। ये अधिकार छीनने का खेला है। आपको डिटेंशन कैंप में ले जाया जाएगा। केंद्र सरकार सुन ले, मैं बंगाल से किसी को भी जाने नहीं दूंगी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।